जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे पौष मास में सुनी जाने वाली 7 कहानियाँ एक साथ। श्रद्धा से पूरी कथा सुनने से मिलेगी मनचाहा फल की प्राप्ति। सभी बोले गणेश भगवान की जय। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को श्री गणेश का निर्माण करने का विचार उनकी सखिया जया और विजया ने दिया था। जया विजया ने पार्वती से कहा था कि नंदी आदि सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, अतः आपको भी एक गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करे। इस प्रकार विचार आने पर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की। दूसरी कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब सभी देवता श्री गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे, तब शनिदेव सिर नीचे किए हुए खड़े थे। पार्वती द्वारा पूछने पर शनि देव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपके पुत्र का अहित हो सकता है, लेकिन जब माता पार्वती के कहने पर शनि देव ने बालक को देखा तो उनका सिर धड़ से अलग हो गया। तो श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर गए और पुष्प भद्रा नदी के तट पर हथनी के साथ सो रहे एक गज बालक का सिर काट कर ले आए। उस गज बालक का सिर श्री हरि ने माता पार्वती के मस्तक विहीन पुत्र के धड़ पर रखकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिए। तीसरी कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार किए। इस प्रहार से सूर्य देव चेतनाहीन हो गए। सूर्य देव के पिता कश्यप ने जब यह देखे तो उन्होंने क्रोध में आकर शिव जी को श्राप दिए कि जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश के मस्तक कटने की घटना हुई। चौथी कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार तुलसी देवी गंगा तट से गुजर रही थी। उस समय वहां श्री गणेश जी भी तप कर रहे थे। श्री गणेश जी को देखकर तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी ने श्री गणेश से कहा कि आप मेरे स्वामी हो जाइए, लेकिन श्री गणेश ने विवाह करने से इनकार कर दिए। क्रोध बस तुलसी जी ने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया और श्री गणेश जी ने तुलसी जी को तुलसी वृक्ष होने का श्राप दे दिए। पांचवी कथा शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश का पूजन नहीं करेंगे, तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किए और युद्ध में विजय प्राप्त की। छठा कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे तो भगवान ध्यान में थे। तब श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिए। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिए। वह फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिए थे। श्री गणेश उस फरसे का वार को खाली नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिए, जिसके कारण उनका एक दांत टूट गया और तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाने लगा। सभी प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। रामायण में कथा आती है कि एक बार भगवान राम और लक्ष्मण एक सरोवर में स्नान करने के लिए उतरे।
उतरते समय उन्होंने अपने अपने धनुष बाहर तट पर गाड़ दिए। जब वे स्नान करके बाहर निकले तो लक्ष्मण ने देखा कि उनकी धनुष की नोक पर रक्त लगा हुआ था। उन्होंने भगवान राम से कहा, भ्राता, लगता है कि अनजाने में कोई हिंसा हो गई है। दोनों ने मिट्टी हटाकर देखा तो पता चला कि वहां एक मेढक मरना आसन पड़ा है। भगवान राम ने करुणावश मेढक से कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? कुछ हलचल छटपटाहट तो करनी थी। हम लोग तुम्हें बचा लेते। जब सांप पकड़ता है तब तुम खूब आवाज लगाते हो, धनुष लगा तो क्यों नहीं बोले? मेढक बोला, प्रभु, जब सांप पकड़ता है तब मैं राम राम चिल्लाता हूँ। एक आशा और विश्वास रहता है प्रभु अवश्य पुकार सुनेंगे, पर आज देखा कि साक्षात भगवान श्री राम स्वयं धनुष लगा रहे हैं। तो मैं किसे पुकारता? आपके सिवा किसी का नाम याद नहीं आया। बस इसे अपना सौभाग्य मानकर चुपचाप सहता रहा। सच्चे भक्त जीवन के हर क्षण को भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे स्वीकार करते हैं। सुख और दुख प्रभु की ही कृपा और कोप का परिणाम तो है। सभी प्रेम से बोलिए श्री राम जी की जय हो। लक्ष्मण जी की कहानी। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा पूरे संसार में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी के कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अधिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर लंका से आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उनका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता का प्रशंसा से वह खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्ष तक न सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर
पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिवाय उनके पैरों के नूपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरण के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्य अभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा। मैं जो फल फूल लाता था, आप उनके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। तब लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। जिस दिन हमें पिताश्री की स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, जिस दिन आप इंद्रजीत के नाग पास में बांधकर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार के जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजित मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। कोई जड़ हृदय ही होगा जिसके आंखों से इस प्रसंग को सुनकर आंसू ना निकले। सभी प्रेम से बोले, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता माता की नित्य नियम की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही सीता माता आपके घर में अन्न और धन के भंडार भर देगी। तो सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय हो। यह जो कहानी है सीता माता, यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। सीता माता की बातें सुन श्री राम कहने लगे, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएगी उसे तुम अपनी कहानी सुना दिया करना। अब सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है। तभी एक स्त्री कुएं के पाल पर रेशम की जरी की साड़ी पहनकर आती है और सोने का घड़ा ले रखी थी। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नियम सुनूंगी तो घर जाने में मुझे देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी
और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू माँ ने देखा तो पूछा, तुम किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो? बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सासू माँ कुएं के पाल पर गई। सासू माँ को वहीं सीता माता बैठी मिली। सीता माता ने सासू माँ से कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तुम्हारी कहानी तो 4 बार सुन लूंगी। सीता माता ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सासू माँ ने कहा, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सासू माँ बोली कि वो तो माता सीता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। सासू माँ की बातें सुन बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने भी कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी सासू जी। सासू जी ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोआती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती रहती हो? तब उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। जब पड़ोसन ने सारी कहानी सुनी, कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने
पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। तो सभी प्रेम से कहिए, सीता माता की जय हो। एक बार एक अमृत नाम का व्यक्ति यमुना नदी के किनारे रहा करता था। वह व्यक्ति दिन रात यमराज की पूजा करता था, क्योंकि उसे अक्सर अपनी मृत्यु का ही डर लगा रहता था। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन यमराज ने अमृत को दर्शन देकर कोई वरदान मांगने को कहा। तब इस बात को सुनकर अमृत ने यमराज से अमरता का वरदान मांगा। ऐसा वरदान सुनकर यमराज ने अमृत को समझाया कि जिस मनुष्य ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। यमराज की इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता तो आप मुझे बस इतना सा वर दे दीजिए कि कम से कम जब मेरी मौत मेरे बिल्कुल करीब आने वाली हो तो मुझे इसका पता चल जाए और तब मैं अपने परिवार के लिए कुछ व्यवस्था कर सकूं। ऐसा सुनकर यमराज ने अमृत को उसकी मृत्यु की पूर्व सूचना देने का वर दे दिया। इसके बदले में यम ने अमृत से भी एक वादा मांगा कि जैसे ही उसे अपनी मृत्यु का संकेत मिले वह इस दुनिया से विदा लेने की तैयारी करना शुरू कर दे। इतना कहने के बाद यम देवता अदृश्य हो गए। ऐसे ही कई वर्ष निकलते गए और अमृत ने यमराज द्वारा दिए गए वर से अवसस्त होकर अब सारी पूजा पाठ छोड़कर विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया। वरदान प्राप्त होने के कारण अमृत को अब अपनी मौत की चिंता नहीं होती थी। समय के साथ धीरे धीरे अमृत के बाल सफेद हो गए। फिर और साल बीतने पर उसके सारे दांत टूट गए। तत्पश्चात उसकी दृष्टि भी कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी अमृत को अभी तक यमराज का कोई संकेत नहीं मिला। कुछ वर्ष और निकलने के बाद वह बिस्तर से उठ पाने में भी असमर्थ हो गया। अब वह कोई काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने मन में अभी तक यमराज द्वारा मौत का कोई संकेत न भेजने के लिए धन्यवाद दिया। परंतु एक दिन वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने यमदूतों को अपने पास आते देखा। यमदूत आए और अमृत को यमराज के पास ले गए। तब वहां पहुंचकर अमृत ने यमदेव से कहा कि आपने तो मुझे वर दिया था कि आप मुझे मेरी मौत से पहले संकेत देंगे, परंतु मुझे तो कोई भी संकेत नहीं मिला। अमृत की बात सुनकर यमराज ने कहा कि मैंने तो तुम्हें 4 संकेत भेजे थे, लेकिन तुम ही अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली के कारण उन संकेतों को समझ नहीं पाए। यमराज ने अमृत को बताया कि मेरा पहला संकेत था जब तुम्हारे बाल सफेद हो गए थे। दूसरा संकेत मैंने भेजा वो था जब तुम्हारे सारे दांत टूटने लगे। इसके बाद तुम्हारी दृष्टि चली जाना। मेरा तुम्हें दिया गया तीसरा संकेत था और मेरा चौथा इशारा था जब तुम्हारे शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन तुम ही इन सभी मृत्यु पूर्व मिलने वाले सनलेटों को समझ नहीं पाए। एक गांव में माँ और बेटी रहती थी। दोनों सूरज भगवान का व्रत रखा करती थी। एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने चली गई। जाने से पहले माँ ने बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कहकर गई। एक बड़ा रोट माँ के लिए था तथा छोटा रोट बेटे के लिए था, क्योंकि इस व्रत में रोट पूरा खाना चाहिए
और जूठा नहीं बचना चाहिए और एक रोटी ही खाते हैं। इस दिन बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं। लड़की माँ का रोट बना रही थी कि सूरज भगवान एक साधु बाबा के भेष में भिक्षा मांगने आए। अब लड़की ने कहा, बाबा ये रोट तो मेरी माँ का है। बाबा आप बैठिए, अभी मैं मेरा रोट बनाकर आपको दे देती हूँ। तब बाबा ने कहा, देना है तो अभी ही दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ की रोट से एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो रोट का टुकड़ा टूटा हुआ देखकर नाराज हुई और कहा, धिये दे बाई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, मारो दे पन सारो दे। माँ अपनी बेटी को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहां से भागकर जंगल में चली गई और बर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि इसको मेरी वजह से घर से निकलना पड़ा तो इसकी रक्षा भी मुझे ही करनी है। सूरज भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और पानी का लोटा उस लड़की के पास भेज देते थे। लड़की मजे से खाकर वहाँ ही बैठी रहती थी। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से जा रहा था। राजा थक जाता है और वहाँ पर विश्राम के लिए उस बर के पेड़ के नीचे रुक जाता है। उसके साथ आए नाई से कहा कि थोड़ा पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। ये सुनकर उस लड़की ने अपने लोटे से चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने फिर कहा कि आधी जान तो बच गई, यदि थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और भी बच जाती। राजा की यह बात सुनकर लड़की ने चुल्लू भर पानी और डाल दिया। राजा को बताया कि राजा जी, तुम रानी के लेकर आए हो या जाटनी लाए हो? जाटो जैसा रोट बनाया आप खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लगेगा और रानी खाएगी तो राजकुमार का पेट दर्द होगा। राजा की रानी ने बात सुन ली और रोट को कटोरी के नीचे छुपा दिया और मन ही मन सूरज भगवान से सहायता करने के लिए विनती करने लगी। तब राजा आया और उसने पूछा कि कटोरी के नीचे क्या है। फिर राजा ने स्वयं ही कटोरी को उठाया तो उसके नीचे सोने का सिक्का निकला। राजा ने कहा, बोदे से पीहर वाले ऐसी बिदरी भेजते हैं क्या? कुछ दिनों बाद रानी एक दिन खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ झालले बेच रही है। उसने अपनी माँ को वहाँ बुला लिया और मन ही मन में कहने लगी कि इतने सारे नौकर चाकर हैं, उसी के साथ मेरी माँ भी यहीं पर पड़ी रहेगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि उसकी माँ यहाँ पर रहती है। बेटी ने यही सोचकर अपनी माँ को बुलाया, लेकिन वह आते ही फिर वही बात दोहराने लगी। धिये दे माई धिये दे, रोटी माइली कोर, महरो दे पन सारो दे। यह सुनकर रानी ने सोचा कि ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि यही मेरी माँ है, तो देवरानी और जेठानी सब मेरी हंसी उड़ाएगी। उसने माँ को एक कोठी में बंद कर दिया और उसके ताला लगा दिया। राजा के आते ही रानी की देवरानी और जेठानी ने कहा कि आप रानी लाए हो या डाइन भूतनी। आज एक औरत महल में घुसी लेकिन वह बाहर ही नहीं निकली। रानी ने सुन लिया और सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस विपत्ति से आप ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठे की चाबी मांगी, रानी ने दे दी। जब राजा ने कोठा खोला तो उसमें से सोने की मूर्ति मिली। राजा ने रानी से पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई, तो रानी ने कहा, मेरे पौधे से
पीहर की बिदरी है, अर्थात गरीब पीहर की भेंट है। राजा ने कहा, रानी क्या तुम्हारा गरीब पीहर ऐसे कीमती भेंट देते हैं? हमें तो नहीं बुलाते, मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो सूर्य भगवान ने कहा, बाई मैं राजा को 1.25 पहर का ससुराल दिखा दूंगा। इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए। रानी ने मुश्किल से ही किसी प्रकार राजा को मनाया। सूरज भगवान ने बहुत गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किए। आते समय आगे जाकर राजा बोला, मैं तो मेरी धोती, एक पाँव की जूती भूल आया हूँ, नाई तुम जाओ जाकर लेकर आओ। रानी ने कहा कि मेरे पीहर से तो इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुरानी धोती को खो जाने दो। रानी को डर था कि सूरज भगवान द्वारा बनाई गई काल्पनिक माया नगरी अब समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर वापस वहां जाएगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। राजा को रानी पर संदेह हो गया था, इसलिए वह उस भेद का पता लगाना चाहता था। राजा ने नाई को भेज दिया। वापस जाकर नाई ने देखा कि वहाँ तो केवल जंगल ही है। जहाँ चूरमा बाटी बनाया था वहाँ पर जगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तक वहाँ पर कोई महल दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कोई बाग बगीचा और ना ही कोई मनुष्य। केवल एक बड़े पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती पड़ी थी। नाई ने जल्दी से उन्हें उठाया और वहां से भागा और राजा को आकर सब बताया। राजा ने तलवार निकाली और रानी की गर्दन पर रख दी और पूछा, सच सच बताओ बात क्या है? रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। इस प्रकार सूरज भगवान के व्रत से ब्राह्मण की कन्या को जो राज्य सुख प्राप्त हो गया, जैसा सुख उसे मिला वैसा कहानी कहने वाले सुनने वाले सबको प्राप्त हो। सभी बोले सूरज भगवान की जय हो। एक बार देव ऋषि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने नारायण नारायण का जप करते हुए उपस्थित हुए और पूज्य पिताजी को दंडवत प्रणाम किए। नारद जी को सामने देख ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद आज कैसे आना हुआ? तुम्हारे मुख के भाव कुछ कह रहे हैं। कोई विशेष प्रयोजन है अथवा कोई नई समस्या? नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, पिताश्री ऐसा कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है, लेकिन कई दिनों से एक प्रश्न मन में खटक रहा है। आज आपसे इसका उत्तर जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। नारद जी की बात सुन ब्रह्मा जी कहने लगे, तो फिर विलंब कैसा? मन की शंकाओं को समाधान शीघ्रता से कर लेना ठीक रहता है, इसलिए निसंकोच अपना प्रश्न पूछो। नारद जी ने कहा, पिताश्री आप सारे सृष्टि के परम पिता है। देवता और दानव आपके ही संतान हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ है तो शक्ति तथा तपाचरण में दानव श्रेष्ठ है। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझा हुआ हूँ कि इन दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है। और आपने देवों को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में जगह दी है, ऐसा क्यों? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारद ने ब्रह्मा जी से अपना प्रश्न बताते हुए कहा। नारद का प्रश्न सुन ब्रह्मदेव बोले, नारद इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है और इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देव और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं एवं अपने ही दो पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी
तुम्हारे प्रश्न के उत्तर ढूंढने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम आज ही देवों और दानवों दोनों को मेरी ओर से भोजन का निमंत्रण भेजो। कल ही हम उनके भोज के लिए आयोजन करेंगे और कल ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न की देव क्यों स्वर्ग लोक में है और दानव क्यों पाताल लोक में है इसका उत्तर भी मिल जाएगा। नारद तत्काल ही असुरों और देव को निमंत्रण दे आए। दूसरे दिन दानव ब्रह्मा लोक में भोजन का आनंद लेने के लिए पहुंच गए और उन्होंने पहले पहुंचने के कारण भोजन की पहली शुरुआत खुद से करने के लिए ब्रह्मा जी से आग्रह किया। भोजन की थालियां परोसी गई। दानव भोजन करने के लिए बैठे। वे भोजन शुरू करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए और उनसे कहा, आज के भोजन के एक छोटी सी शर्त है। मैं यहाँ उपस्थित हर एक अतिथि के दोनों हाथों में इस प्रकार से लकड़ी बांधूंगा कि वो कोहनी से मुड़ नहीं पाए और इसी स्थिति में सभी को भोजन करना होगा। कुछ देर बाद सभी असुरों के हाथों में लकड़ियां बंध चुकी थी। अब असुरों ने खाना शुरू किया, पर ऐसी स्थिति में कोई कैसे खा सकता था। कोई असुर सीधे थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास करने लगा तो कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयत्न करने लगा। दानों की ऐसी स्थिति देखकर नारद जी ने अपनी हंसी रोक नहीं पाए। अपने सारे प्रयास विफल होते देख दानव बिना खाए ही वहां से उठ गए और क्रोधित होते हुए बोले, हमारी यही दशा करनी ही थी तो हमें भोजन पर बुलाया ही क्यों। दानव की बातें सुन ब्रह्मा जी कहने लगे कि कुछ देर पश्चात देव भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और ठीक ऐसे ही लकड़ियाँ उनके भी हाथों में बंधी जाएगी ताकि हम भी उनकी दुर्दशा का आनंद ले सके। कुछ देर पश्चात देव भी वहाँ पहुँच गए और अब देव भोजन के लिए बैठे। देव के भोजन मंत्र पढ़ते ही ब्रह्मा जी ने सभी के हाथों में लकड़ियाँ बांधी और भोजन की शर्त भी रखी। हाथों में लकड़ियाँ बंधने पर भी देव शांत रहे। वे समझ चुके थे कि खुद अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं है, अतः वे थोड़ा आगे खिसक गए और थाली से अन्न उठा सामने वाले को खिलाकर भोजन आरंभ किया। बड़े ही स्नेह के साथ वे एक दूसरे को खिला रहे थे और भोजन का आनंद ले रहे थे। उन्होंने भोजन का भरपूर स्वाद लिया, साथ ही दूसरों के प्रति अपना स्नेह और सम्मान जाहिर किया। यह कल्पना हमें क्यों नहीं सूझी। इसी विचार के साथ दानव बहुत दुखी होने लगे। नारद जी यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री, आपकी लीला अगाध है। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। यह आपने सप्रमाण दिखा दिया और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ब्रह्मा जी को सबने प्रणाम किया और वहां से विदा ली। दोस्तों, हमें यह जीवन सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं मिला है। यदि हम इसका उपयोग परोपकार के कार्य के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी इसी जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि हम दूसरों को प्यार और स्नेह देंगे तो बदले में हमें भी वही मिलेगा। यदि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारे समाज के लिए एक छोटा सा योगदान भी दे सके तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बराबर है।
कथा यहीं पर समाप्त होती है। पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।